नमस्कार दोस्तों, मौसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सीटेट रिजल्ट। अभी हाल ही फिलहाल में सीटेट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, जो कि लगभग 7 फरवरी को ख़त्म हुआ है। तभी से लेकर कई छात्रों में सीटेट का रिज़ल्ट कब आएगा, इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। और मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कई यूट्यूब चैनल में लोगों को भ्रमित करने के लिए कि देखिए सीटेट का रिज़ल्ट अब आ रहा है, तब आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, इस पर बहुत सारे बातें कही जा रही हैं। वो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उस चैनल के व्यू बढ़ाने के लिए ये सब तरीका अपनाया जा रहा है। जो जेन्यून कैंडिडेट है, मैं उनको बता दूं कि सीटेट का रिज़ल्ट से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो नोटिफिकेशन में ही आएगा। खैर ये बात तो आप जानते हैं, लेकिन मैं बात करूं कि प्रीवियस सीटेट का रिज़ल्ट का आने में कितना समय लगा था, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। पिछली बार जो दिसंबर 2021-22 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें काफ़ी एनोमलीज देखने को मिली थी, बहुत सारी गलतियाँ भी थी। तो उसका एग्ज़ाम भी आपको दिसंबर जनवरी में ही हुआ था और उसका रिज़ल्ट आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में निकला था। तो उस हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि भाई अभी अगर 7 फरवरी है, लेकिन यहाँ एक बात और सोचने की है कि 11 तारीख को, 11 जनवरी, 18 जनवरी और 24 जनवरी, इस बार सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ, इन सेंटर्स में कुछ लोगों को एग्ज़ाम देने में बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। यानी कई जगह पर लॉगिन ही नहीं हो रहा था या टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना हुआ। खासकर सोशल साइंस के विषय में ये देखने को मिला कि कई लोग, मैं बात कर रहा हूँ 11 तारीख, 18 तारीख और 24 तारीख का, जिनका री एग्ज़ाम प्रस्तावित है, उन कैंडिडेट्स का री एग्ज़ाम प्रस्तावित है जिनका एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी हो गया, या तो लॉगिन नहीं हुआ, या तो एग्ज़ाम स्टार्ट ही नहीं हुआ, या कुछ सिस्टम फेलियर हो गया, या कोई टेक्निकल इशू हो गया। अब मुझे ये तो नहीं पता कि जो ये एग्ज़ाम होना था, इससे संबंधित भी एक नोटिस आया हुआ था कि री एग्ज़ाम होगा, वो लोग अपने एडमिट कार्ड को देख ले। लेकिन जब छात्र एडमिट कार्ड देखने लगे, क्योंकि सभी लोगों को लगा कि कहीं हमने 11 तारीख को दिया, 18-24 को दिया, तो क्या हमारा रिज़ल्ट क्या फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा? नहीं, सबको एग्ज़ाम नहीं देना था। कुछ सेंटरों में कुछ खास विषयों में गड़बड़ी हुई थी, वो कुछ टेक्निकल एरर था या जो भी हो, उनका एग्ज़ाम होना था, ठीक है। लेकिन अब उनका एग्ज़ाम, अब ऐसे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं, अब रियल में उनका एग्ज़ाम हुआ कि नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे, या जिनका खुद का एग्ज़ाम किसी टेक्निकल इशू की वजह से रुक गया हो, अगर उनका एग्ज़ाम हो चुका है, तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर दें, जिससे कि और लोग भी आश्वस्त हो लें कि हाँ, उनका एग्ज़ाम जिस उस डेट को पड़ा था, उनका एग्ज़ाम है या नहीं। ये तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब बाकी लोग यदि जो सोच रहे हैं कि सीटेट का रिज़ल्ट कब आएगा, तो पिछली बार तो मार्च में आया था, उतना लेट होना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत सारा टेक्निकल एरर आ गया था। कई क्वेश्चंस में कुछ गलतियां थी, खासकर ट्रांसलेशन एरर में गलतियां थी। मैथ्स में कुछ था, इंग्लिश में कुछ था, मतलब मैथ्स का कोई क्वेश्चन है ना, इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है, ऑप्शन भी उस तरह से गड़बड़ा जा रहा था। तो इस बार तो वैसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस बार एक नया इशू है कि टेक्निकल एरर हो गया था। जिनका हो गया था उनका एग्ज़ाम फिर हुआ कि नहीं, एडमिट कार्ड इशू हुआ कि नहीं, हालांकि सीटेट ने नोटिफिकेशन तो दे दिया, अब वो तो पता नहीं चल रहा है। तो अगर वैसे कोई कैंडिडेट होंगे जिनका टेक्निकल इशू की वजह से 11, 18 या 24 तारीख को एग्ज़ाम में दिक्कत हुई होगी, और उनका एडमिट कार्ड आया होगा या उन्होंने एग्ज़ाम दिया है या नहीं आया है, उस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तब। और बाकी लोग जो सीटेट के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं यही बोलूं कि भ्रम में मत रहिए। कई सारे वीडियोज़ में किसी किसी टीचर का फ़ोटो डाल करके बोला जा रहा है कि सीटेट का रिज़ल्ट ये होगा, वो होगा। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, कई बड़े जाने माने लोगों ने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ये होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ जो है वही बता रहा हूँ। था ये कि पिछली बार का जब सीटेट का रिज़ल्ट था, वो बहुत लेट आया, मार्च में आया। जनरली इतना डिले इस बार नहीं होना चाहिए, हालांकि टेक्निकल इशू था, वो तो अलग ही बात है। लेट आने का कारण ये था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, ट्रांसलेशन एरर था, ठीक है। अब इस बार वैसा एरर तो देखने को नहीं मिला है, तो होप कि उतना लेट तो एग्ज़ाम रिज़ल्ट नहीं आएगा, उससे पहले आ जाना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन भी पहले नहीं हुआ था, हालांकि कई छात्रों का कहना था पिछली बार कि किसी के शिफ्ट में क्वेश्चन आसान हो गया, किसी के शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड हो गया। और जब कई शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए था। तब भी कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। तो जो बात मुझे बतानी थी, जो लोग नए हैं, पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं,
उन लोगों में खासकर ये भ्रम की स्थिति है कि बार बार चेक कर रहे हैं यूट्यूब के वीडियोज़ में। और ये तो स्वाभाविक है कि अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो जल्दी ही ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं तो आप सोच रहे होंगे कि 15 से 20 दिन में रिजल्ट आ जाए। लेकिन रिजल्ट के बारे में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। रिजल्ट तो आपको आएगा ज़रूर, लेकिन उसके लिए नोटिफिकेशन देखें। और जिन लोगों का री एग्ज़ाम होना था टेक्निकल इशू की वजह से, वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि क्या उनका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, उनका एग्ज़ाम हुआ कि नहीं हुआ। बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो पिछली बार की तरह भी इस तरह का एग्ज़ाम हुआ है। पिछली बार तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।